सर अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत की हामी है, जमहूरी अमल के तसलसल की भी ख्वाह है और हामी भी है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक हाइब्रिड निज़ाम की भी बातें हो रही हैं और शायद उसको एक बड़ी स्टैम्प भी हाल ही में लग गई है। ख़ासतौर पे जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें जो मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब है उन्होंने कहा अब ये खाकी जमहूरियत का निज़ाम है और वही मॉडल है, पाकिस्तान में वही चलेगा। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी की भी खबर आई कि नवाज शरीफ साहब को इससे कोई इशू नहीं है एंड ही इज़ हैप्पी विद दिस। प्लस ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट कर दी। सर हाइब्रिड निज़ाम वे भी ठीक होगा और जाहिर सी बात है बड़ी कुर्बानियाँ हैं फ़ौज की, पाकिस्तान उन्होंने सब बचाया है, जंग जीती है। लेकिन जब हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान के दौर में होता था तो अपोजिशन से गुजारे आप भी, नून लीग भी बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अब पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से अब जो बातें हो रही हैं? मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई हाइब्रिड निज़ाम की बात मेरी क़यादत से आके की हो। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं एंड वी स्टिल बिलीव इन दैट। हमें इस गवर्नमेंट का जो हिस्सा आज है वो भी हम इसीलिए हैं कि हम जमहूरियत का तसलसल चाहते थे इस मुल्क में। अदरवाइज तो ये फरवरी 2024 में ब्रेक डाउन हो जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी की मैं समझता हूँ कि ये सियासी बसीरत थी हमारी क़यादत की कि हमने ये गवर्नमेंट बनाने का फ़ैसला किया, हमने PMLN को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, हमने ये चाहा कि पार्लियामान फंक्शनल हो। तो इसलिए ये सारी क्या सराहियाँ हैं। जहाँ तक फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका का, उनको इनविटेशन सेंट कॉम से थी और फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया, तो ये इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने एक्नॉलेज किया आपकी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को। और पर्टिकुलरली जो प्रीवियसली भी जो इंसिडेंट हुआ, जो मार्का हुआ हमारा हिंदुस्तान के साथ, ये एक्नॉलेजमेंट थी। और फिर उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए वहाँ पे हमारे आर्मी चीफ का किरदार था कि सीज़ फायर हो गया। तो इस पर नीड नॉट टू वरी। जो रीजनल सिचुएशन है हमारी, जहाँ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, वो उसमें आर्म फोर्सेस की बड़ी अहमियत है। तो इसलिए इस पर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पे बिलीव करती है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी गवर्नमेंट काम करेगी उसको दायरा अख्तियार में रह के काम करना चाहिए। और जमहूरी अमल का तसलसल जो है पीपल्स पार्टी की ये प्रायोरिटी है। सर सवाल मैंने इसलिए किया था कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट आई है, वही हुकूमत जिसके आप अहम तरीन इत्तेहादी हैं, कि ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। मईशत की बहाली, हिंदुस्तान की शिकस्त, अमेरिका के हाथों फला फला, और इसमें ज़ाहिर उन्होंने फील्ड मार्शल को भी इसका क्रेडिट दिया, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह हाइब्रिड मॉडल है। ट्रंप एक तरफ मोदी से रब्ता करते हैं, बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करते हैं। तो सर ये हाइब्रिड निज़ाम हुआ ना। फिर जो बातें होती हैं उसमें सिर्फ वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है जो जंग जीतने वाली, उसके अलावा भी हैं माशी, तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की। तो ये सियासी मामलात नहीं थे आपको लगता है, या वज़ीर आज़म का होना ज़रूरी था, या वज़ीर आज़म के साथ करने की ज़रूरत थी? मेरा ख्याल है इसकी वजाहत तो ख्वाजा आसिफ को देनी चाहिए, उसकी जमात को देनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी आपको फरवरी 2024 ऑनवर्ड जो अचीवमेंट्स आई हैं, इसमें ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ कहते रहे कि और एक्नॉलेज करते रहे कि जो इनपुट आर्मी चीफ की तरफ से था, तो और ये माजी में भी देख लें आप, इमरान खान हर वक्त यही शोर करता था हम एक पेज पे हैं। उस वक्त ये क्वेश्चन राइज नहीं हुआ। इस एक्सटेंट तक इमरान खान ने एडमिट किया कि लेजिस्लेशन में हम इनकी मदद चाहते थे और मेंबर्स को कन्वे करते थे और बिल पास करवाते थे। तो ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निज़ाम के बारे में उसका इस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस रीजन में हम बैठे हैं यहाँ पे आर्म फोर्सेस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और आइन के तहत गवर्नमेंट तो बैठी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जब एक ओकेजन था आर्मी चीफ का विज़िट का यूनाइटेड स्टेट्स का, तो फिर एक्नॉलेज किया डोनाल्ड ट्रंप ने भी, क्योंकि इस सीज़ फायर में आर्मी चीफ का भी रोल था, उनकी कंसेंट भी शामिल थी।
उसको अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया, फिर लंच हुआ, फिर बड़ी लेंथी प्रोसेस, तो आप लगे लेकिन मोर देन 2 आवर्स उनकी मीटिंग रही। इट्स अ गुड साइन, जो मैं समझता हूँ कि इट इज गुड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।